ठीक है। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? चलिए आज आप लोगों को पता है कि आप लोगों का इंट्रो क्लास हो गया था। कहने का मतलब प्राइमरी स्कूल का इंट्रो क्लास ले लिया मैं। उस इंट्रो क्लास में बहुत सारा चीज बताया था आप लोगों को। चलिए ठीक है, इंट्रो के बाद में डायरेक्ट क्लास पर आते हैं। तो प्राइमरी स्कूल का मतलब, प्राइमरी क्लास का मतलब होता है क्लास 1 से लेकर क्लास 10। ओके, तो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक का बच्चे लोगों को स्पेशली मैथ का प्रैक्टिस, रिवीजन, डाउट और स्टूडेंट्स ऑन डिमांड रहेगा। ओके, तो मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो चलिए एक बच्चे का डिमांड है, ऐसे हर दिन जो जो बच्चे का डिमांड जिस तरह से रहेगा उस तरह से मैं बताऊंगा। आप साथ साथ में ऐसा ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे बच्चे लोगों को डाउट रहता है क्लास 1 से लेकर 10 तक के बच्चे को, स्पेशली टारगेट रहेगा 5 to 10 तक। लेकिन अगर कुछ बच्चे लोअर क्लास के बच्चे भी अगर पूछेंगे तो वो भी बता दिया जाएगा। चलिए, तो आज क्लास 4 के बच्चे का डिमांड है कि सर मुझे मेजरमेंट्स का चैप्टर समझ में नहीं आता है और डॉट ज्यादा रहती है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल भाषा में और ये चुटकी में मतलब ध्यान से देखिएगा, चुटकी में और सरल भाषा में उड़ा देंगे क्वेश्चंस को। तो देखिए, मेजरमेंट्स अगर देखा जाएगा तो इसमें लेंथ, मास और कैपेसिटी आता है। ओके, अब देखिए लेंथ, मास एंड कैपेसिटी को मेजरमेंट करने के लिए, एक क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए उसके कुछ यूनिट का दरकार पड़ता है। और इसमें क्या होता है, बिग यूनिट, स्मॉल यूनिट होते हैं। तो उस यूनिट के हिसाब से मैं आप लोगों को ए मेजरमेंट चैप्टर को बहुत सिंपल तरीका से समझाऊंगा। तो इन तीनों को मेजरमेंट करने के लिए हमें उसका यूनिट जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सभी के यूनिट अगर जानेंगे तो देखिए, छोटा और बड़ा मतलब बिग एंड स्मॉल यूनिट होते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो कुछ बिग यूनिट लिखेंगे, कुछ स्मॉल है। तो यहां पर लिखता हूं मैं बिग, यहां लिखता हूं मैं स्मॉल। ओके, अब देखिए लेंथ का अगर बिग यूनिट अगर समझेंगे तो किलोमीटर, ठीक है। मास का अगर बिग यूनिट समझेंगे तो केजी, और कैपेसिटी का अगर बिग यूनिट समझेंगे तो लीटर। उसी तरीका से इसका स्मॉल यूनिट मीटर, ग्राम और मिलीलीटर। अब देखिए, ये दो यूनिट के बाद और भी आप लोगों के क्लास के हिसाब से देखा जाएगा तो मीटर के बाद सेंटीमीटर भी पढ़ना पड़ता है आपको, इससे छोटा, और बस मीटर के बाद सेंटीमीटर पढ़ना पड़ता है। ग्राम, मिलीग्राम, ठीक है ना, ये सबको आपको पढ़ने का दरकार नहीं है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगा मैं। अब देखिए, पहले लेंथ पर चलते हैं। लिख लीजिए इतना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। अब इसको लिखने के बाद में मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, पहला मैं लेंथ को एक्सप्लेन करता हूं। लेंथ, मास और कैपेसिटी को बाद में बताऊंगा। लेंथ का मतलब होता है, देखिए कुछ भी चीज एक जगह से दूसरा जगह का दूरी
का डिस्टेंस, जो दूरी डिस्टेंस, और बोल सकते हैं चौड़ाई, लंबाई, इस सबको मेजरमेंट करने के लिए बोलेंगे तो हम लोग किस क्वांटिटी को यूज करेंगे? लेंथ को। किसको? लेंथ को। तो बताइए लेंथ में अभी मैं आपको बताया था पहले बिग यूनिट, तो बिग यूनिट से अगर स्मॉल यूनिट में चलेंगे आप, बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में चलेंगे आप, तो याद रखिए कि बिग से स्मॉल कन्वर्शन, जब बिग से स्मॉल में जाएंगे तो आप करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है। तो देखिए बिग यूनिट में अगर लेंथ के हिसाब से अगर चल रहे, पहला मैं लेंथ को समझा रहा हूं, हेडिंग में देना है आपको लेंथ। क्या देना है? लेंथ। चलिए यहां पर हेडिंग लिख दीजिए आप लोग लेंथ। ये तीन को समझाऊंगा मैं, पहले लेंथ लिख दीजिए। लेंथ में आता है पहले किलोमीटर। अगर देखिए 1 किलोमीटर, 1 km, 1 किलोमीटर स्मॉल यूनिट में कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताइए? 1000 मीटर। मीटर, तो बिग यूनिट किलोमीटर था और मीटर उससे छोटा। अब देखिए मैं अब बताऊंगा आपको कि बिग से स्मॉल में गए तो अब अल्टीमेटली मीटर और सेंटीमीटर में कंपेयर करेंगे। अगर 1 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर कितना हो जाएगा आपका? 100 सेंटीमीटर। कुछ है क्या? कुछ नहीं। 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इसका तो मीटर क्या हुआ? बिग यूनिट, और सेंटीमीटर क्या हुआ? स्मॉल यूनिट, जिसके हिसाब से 1 मीटर हुआ 100 सेंटीमीटर। तो कन्वर्शन में अगर चलते हैं आप, कन्वर्शन में चलते हैं तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिया रहा कि 5 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर, मीटर टू सेंटीमीटर, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 मीटर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर 5 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया? 500 सेंटीमीटर। कुछ है क्या? कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 समझे? बहुत आसान है। अगर आपको बोल दिया जाएगा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 7 मीटर इक्वल्स टू कितना? तो 7 इंटू 100 सेंटीमीटर लिख देंगे तो कितना आ गया? 700 सेंटीमीटर। है ना? बहुत आसान। अरे कुछ नहीं है भैया, इस तरह से देखते जाइए और करते जाइए। तो देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, आप देख लीजिएगा। तो आपको पता चल गया कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। तो कन्वर्जन में 2 एग्जांपल लेके बता रहा हूं। 1 मीटर इतना सेंटीमीटर हो गया, 1 मीटर इतना 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर 700 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए जैसे कि मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताया, अब आएगा आपका 14 किलोमीटर कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर। क्वेश्चन नंबर 1, 14 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कितना? 1000 मीटर। तो 14 इंटू 1000, तो ये हो गया 1000, 14,000 मीटर। कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको बोला जाएगा 6 किलोमीटर, कुछ नहीं, 6 इंटू 1000 मीटर, तो 6000 मीटर। कुछ है क्या? कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ओके, चलिए आपको किलोमीटर से मीटर में बता दिया, मीटर से सेंटीमीटर में बता दिया। अब आगे चलते हैं
मिक्सअप। कहने का मतलब है बिग और स्मॉल यूनिट दोनों दिया रहेगा और स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो कहने का मतलब है कि कन्वर्ट मीटर एंड सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर वन मान के चलिए यहां पर दिया 5 मीटर, 5 मीटर नहीं लेता हूं मैं, ले लेता हूं 9 मीटर 75 सेंटीमीटर। ओके, तो कुछ नहीं करना आपको, देखिए कुछ नहीं करना है। 9 मीटर, अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को तो सेंटीमीटर में है ही। तो देखिए ये मीटर वाले या सेंटीमीटर वाले दोनों को प्लस कर दो, जैसे कि 9 मीटर पहला स्टेप प्लस 75 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर 75 सेंटीमीटर हो गया आपका। यस, एक एक स्टेप लिखेंगे यहां, यूनिट नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए 9 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर से सेंटीमीटर, फिर प्लस 75 सेंटीमीटर। कुछ है क्या? नहीं। फिर 9 इंटू 100 कितना हो गया? 900 सेंटीमीटर, है ना? कुछ है क्या? नहीं। 9 इंटू 100 900 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। कुछ है क्या? एज इट इज। देखिए अभी मैं बताता हूं, 9 मीटर जो है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 9 मीटर 900 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 9 इंटू 100 कर दिया। अब प्लस कर दिया 75 सेंटीमीटर, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं। अब देखिए 900 प्लस 75 कितना होता है? 975 सेंटीमीटर। कुछ है क्या? कुछ भी तो नहीं है। इतना आसान तरीके से चलेंगे तो हो जाएगा। देखिए अब इसको मैं मिटा रहा हूं, देख लीजिए। ऐसे कुछ एक और क्वेश्चंस लेता हूं मैं। ट्वेल्व मीटर 45 सेंटीमीटर, तो कुछ नहीं, 12 मीटर प्लस 45 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई, क्या करना है? मीटर के से सेंटीमीटर में, तो कितना से मल्टीप्लाई? 100 से। ओके, फिर प्लस 45 सेंटीमीटर का 45 सेंटीमीटर ही रहने देंगे, समझे? तो 12 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया? 1200 सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर। एक एक स्टेप बना बना के लिखना है आपको। तो 1200 प्लस 45 कितना हो गया? 1245 सेंटीमीटर, हुआ ना? आसान है, कुछ नहीं। आप हो सके तो यहां पर रफ में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि 1200, अच्छा एडिशन करने का, जैसे कि 1200 45 को, तो 45 पीछे से लिखते हैं, 5 प्लस 4, आज दोनों को प्लस कर दो, तो 5 4 2 1। कुछ है क्या? 1245 सेंटीमीटर। बस, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस तरीका से आप लोगों को करना है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब क्या आता है? जैसे कि आपका स्मॉल यूनिट से स्मॉल यूनिट टू बिग, तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। कुछ नहीं, डिवाइड। मान के चलिए आपको दे दिया गया है 1330 सेंटीमीटर। पहले इजी क्वेश्चन में देता हूं आपको। 1300 सेंटीमीटर दे दिया गया, तो सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करना है आपको।
तो 1300 सेंटीमीटर दे दिया गया क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, डिवाइड। तो देखिए मीटर से सेंटीमीटर को कॉम्बिनेशन क्या आता है, तो 1 मीटर आपको क्या बताया, 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और मीटर से सेंटीमीटर जा रहे थे तो 100 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या 1300 डिवाइडेड बाय कितना करना है आपको, 100, और किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो इसीलिए मीटर लिख दिया। समझे। अब डिवाइड करने आता है तो आप लोग डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा इस प्रोसेस को, फ्रैक्शन प्रोसेस को ही लेके चलिए। 100 तो 2 जीरो कट गया ना, तो बच गया आपका 13, तो आ गया आपका 13 मीटर, है ना। आसान है ना, बस डिवाइड करने का दरकार नहीं उस तरह से, है ना, बहुत आसान है। चलिए देख लीजिए, चलो अभी कुछ इस तरह से और भी क्वेश्चंस रहेगा आपका, जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 1795 सेंटीमीटर। जब से 100 काउंटिंग में आपको चलना है, ठीक है ना। जैसे कि 1795 सेंटीमीटर दिया तो 1700 सेंटीमीटर लिख दीजिए, प्लस 95 सेंटीमीटर लिखिए। इसमें क्या हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर दोनों में रहेगा आंसर। तो कुछ नहीं करना है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर आता है तो इसको इसी रहने देंगे। तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका 1700 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मीटर प्लस 95 सेंटीमीटर। एक एक स्टेप लेकर चलना है भाई। तो यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो बताया तो 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना बचा आपका 17, तो कितना है यहां पर 17 मीटर, और क्या है 95 सेंटीमीटर, तो प्लस कर दिए तो 95 सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे। तो आपका 1795 सेंटीमीटर कितना होता है, 17 मीटर 95 सेंटीमीटर। कुछ भी तो नहीं है, आसान है। अगर आप लोग मेहनत करने लग जाएंगे ना तो आसान है, समझे मेरे प्यारे बच्चों। और इसी तरीका से आप लोगों को करना है, जैसे कि मैं आपको लेंथ का बताया, लेंथ का भी इसी तरह से है, मास का भी इसी तरह से होगा, कैपेसिटी भी इसी तरीका से होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस प्रोसेस से मैं लेकर चला हूं मैं लेंथ का, उसी प्रोसेस से लेकर चलूंगा मैं मास और कैपेसिटी का। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, और मास और कैपेसिटी का जो है थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। जैसे कि मास को अब लेके चलिए, तो यहां पर मास हेडिंग लिख दिया। मास मतलब होता है किसी चीज का वजन करना, वेट, किसी चीज का वजन करना। तो मास के बिग यूनिट क्या होता है, केजी। बिग अगर केजी देखेंगे और स्मॉल यूनिट देखेंगे तो ग्राम। तो 1 केजी इक्वल्स टू कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम। ग्राम को जीएम से या जी से लिखिए, कुछ नहीं, बस ऐसा ही है। और आपको कन्वर्शन करने बोला जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और कुछ है क्या, नहीं है। उसी तरह जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, 5 केजी ने 8 केजी अगर लिख देता हूं मैं, तो इक्वल्स टू 8 इंटू 1000 ग्राम, तो 8000 ग्राम। कुछ है क्या, कुछ नहीं है, खत्म आंसर। उसी तरीका से अगर देखा जाएगा तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इसी तरीका से अगर कैपेसिटी का बात आएगा तो कैपेसिटी का मतलब होता है कि ऐसा वॉल्यूम वाले जगह को फिल करना, जैसे कि लिक्विड चीज होते हैं, कुछ सॉलिड चीज हुए, कुछ गैसेस चीज हुए, वो पूरा जगहों को घेर लेते हैं, तो उस चीज को कैपेसिटी क्वांटिटी के थ्रू से मेजरमेंट करते हैं। तो कैपेसिटी के क्वांटिटी के थ्रू से मेजरमेंट करते हैं तो इसका यूनिट होता है लीटर। तो आपको बिग यूनिट हो गया लीटर, स्मॉल यूनिट हो गया तो लीटर, स्मॉल यूनिट हो गया मिलीलीटर।
तो देखो बिग यूनिट हो गया लीटर, स्मॉल यूनिट हो गया मिलीलीटर। तो 1 लीटर इक्वल्स टू कितना हो गया 1000 मिलीलीटर। समझे? स्मॉल यूनिट कुछ नहीं है। बताओ अगर मान के चलो 15 लीटर बोल दिया गया, आपके मम्मी बोले आपके पापा बोले कि बाबू जाओ खटाल जाओ और ग्वाला से 15 लीटर दूध लेकर आ जाओ, है ना। तो 15 लीटर दूध लाने के लिए बोला गया, तो अब बोलेंगे कि बाबू बताओ 15 लीटर दूध, लीटर में 15 लिखे तो मिलीलीटर में कितना लिखेंगे? तो आप लोग कुछ नहीं, 15 को 15 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा ml, मिलीलीटर मतलब ml। तो कितना हो गया 15,000 मिलीलीटर, है ना। मजा आ गया ना। तो पापा बोलेंगे 15 लीटर लेकर आओ, तो आप बोलेंगे नहीं मैं 15,000 मिलीलीटर लेकर आऊंगी। यस, तो समझ में आ गया। तो इस तरह से लीटर और मिलीलीटर का बारे में बताया मैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं लेंथ मास कैपेसिटी का नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आपका। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया मैं आप लोगों को, इसको ध्यान से देखिए और नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास सभी बच्चे इसको देख के कर सकते हैं। ओके, हाँ, थैंक यू। तो इस तरह से आप लोग का जो भी डिमांड है आप लोग मेरे पास में लाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डिमांड है उसको मेरे पास में दीजिए। जरूर आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। चलिए आज के लिए बस।